हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मेजर गौरव आर्या के बारे में आप सब जानते हैं कि यह भारतीय खुफिया एजेंसियों का बंदा है और ये किस तरह सिर्फ वही बात करता है कि जो बात भारतीय खुफिया एजेंसियां इसके मुंह में डालती हैं। इस बंदे की किसी किस्म की कोई रिसर्च नहीं होती, बल्कि इस बंदे को जो ब्रीफ किया जाता है ये बंदा वही बात करता है। अब इसने जो ऐलान किया और उसके बाद FBI ने जो अब ऐलान किया है, आपको अंदाजा नहीं कि अब क्या होने जा रहा है। हुआ कुछ यूं है कि मेजर गौरव आर्या ने कहा है कि अगले 8 से 10 दिन में अमेरिका, कनाडा, यूके और हर मुल्क में हम मजीद सिखों को मारने वाले हैं और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हम इन सिखों का क्या हश्र करते हैं कि जो भारत से आज़ादी मांग रहे हैं। हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि मेजर गौरव आर्या और भारतीय खुफिया एजेंसियों के शर से अल्लाह हर बेगुनाह सिख, हर भारतीय मुसलमान और हर ईसाई को हमेशा बचा कर रखे। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, मेजर गौरव आर्या ने अपने एक बयान में कहा है कि अब सिख तैयार हो जाएं क्योंकि इन्हें बहुत जल्द ये खबरें मिलने वाली हैं कि फलानी जगह पर फलां सिख मारा गया है। अब चाहे वो एक्सीडेंट में मारा जाए, चाहे उन्हें जहर दे दी जाए, चाहे उन्हें बेनामी मौत के सपुर्द कर दिया जाए। और अब इनकी सबसे ज्यादा नजर पन्नू पर है कि पन्नू को हम किस तरह रास्ते से हटाएं, क्योंकि पन्नू को मारकर रॉ ने CIA को कहना है कि ये है तेरी औकात। अब आप एक बात पर हैरान होंगे कि जब मेजर गौरव आर्या जैसे बंदों को लॉन्च किया जाता है तो इंडिया में इतनी ताकत कैसे आ गई है कि वो अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया तक से भी लड़ने को तैयार है। यानी मोदी किसी की बात नहीं सुनना चाह रहा, वो बस लड़ाई चाह रहा है। FBI ने इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका में 5 लाख या जितने भी सिख रहते हैं उनको, उनकी फैमिलीज को, हर स्टेशन को कि अमेरिका के अंदर आपकी जिंदगी को खतरा है और इंडिया से आए हुए मशकूक लोग आपको नजर आए तो हमें फौरन बताएं। अब आप ये सोचें कि हरदीप सिंह किस तरह मारा गया। कनाडा की खुफिया एजेंसियों ने उसे बताया था कि तुम्हारी जान को खतरा है, अपनी जान की हिफाजत करो। आगे से नजर ने कहा कि रब मेरा रखवाला है, वही मुझे पालेगा और वही मेरी रखवाली करेगा। अब आप सोचिए कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह बात सामने आई है कि वो गुरुद्वारे में स्पीच करके वो गुरुद्वारे से बाहर निकला तो चूंकि उस दिन फादर डे था, उसने अपने बेटे को कॉल की और पिज्जा खाने का प्लान बनाया। इसके बाद वो घर जाकर सवैयां खाएंगे। उसके बाद उसका 21 साला बेटा उसके पास पहुंचने के लिए घर से निकला। दूसरी तरफ नजर भी पार्किंग में पहुंचा तो इसे सीने पर एक ब्रस्ट मारा गया और स्प्रे किया गया। अब इस सारे मामले का डाटा और कातलों की शनाख्त कनाडा के पास है और उन्होंने वो मालूमात दुनिया के 5 बड़े मुल्कों के साथ शेयर की हैं। अब दूसरी तरफ जो FBI ने अलर्ट जारी किया है तो ये अलर्ट उन्होंने न्यूजीलैंड, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ शेयर किया है कि आपके मुल्कों में सिखों की जान को खतरा है। अंदाजा लगाएं कि 8 लाख सिख कनाडा में रहते हैं, बाकी मुल्कों में भी सिखों की बड़ी तादाद आबाद है। तो अब मोदी जो मेजर गौरव आर्या और उन जैसों के साथ मिलकर इतनी बड़ी गेम खेल रहा है, जब कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो फिर उसका जवाल आ जाता है। जैसे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन या अमेरिका बड़े गरूर और एतमाद से घुसे थे कि ये फटे पुराने कपड़े पहने लोग भला हमारा क्या मुकाबला करेंगे। इनकी खुफिया रिपोर्ट्स भी यही बताती थी कि जाते साथ ही लड़ाई हम जीत लेंगे। उनके इस गरूर ने फिर कैसे उनको मट्टी में मिलाया। 6-6 साल की उनकी खुफिया एजेंसियां वहां काम करती रही थी और उन्होंने नुकसान उठाया। अब यही कुछ मोदी कर रहा है। मोदी की जानिब से अमेरिका, कनाडा को पैगाम भेजा गया है कि अगर मुझे इक्तदार से हटाया गया, भारत के खिलाफ कोई इकदामात या हम पर पाबंदियां लगाई गई तो भूल जाएं कि हमारी तरफ से फिर चीन के खिलाफ कोई काम होगा। हमारा चीन के साथ जो जमीन का मामला है वो हम बैठकर हल कर लेंगे, मगर इस खित्ते में तुम लोगों के पास चीन से लड़ने के लिए हमारे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और तुम किसी गलत फहमी में ना रहना। ये सब कुछ सिर्फ हम यानी बीजेपी कर सकता है। अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ किया तो याद रखना, चीन से हमें नहीं बल्कि तुम्हें खतरा है। अगर तुमने एक भी गलती की तो हम चीन के साथ हाथ मिला लेंगे, पाकिस्तान को भी अपने साथ खड़ा कर लेंगे और तुम्हारी इस खित्ते से छुट्टी हो जाएगी। मेजर गौरव आर्या समेत पार्लियामेंट में सिखों की जानिब से तकारीर करवाई जा रही हैं कि कनाडा को सबक सिखाओ और ये सूरत हाल इस हद तक जा चुकी है कि वो मुतालबा कर रही हैं मोदी से कि तुम न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर कनाडा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दो। मोदी दरअसल ओवर कॉन्फिडेंट में पूरी तरह खराब हो जाएगा। इनको मालूम नहीं कि अगर इन्होंने अपनी ऊंची उड़ान ना छोड़ी तो इनकी हालत बुरी होने जा रही है। आज FBI अलर्ट जारी कर रही है। कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह रॉ अपने मिशन पूरे कर रही है, सिखों को मार रही है और ये सारे ममालिक कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका ने IMF के जरिए कंट्रोल किया हुआ है और अब बारी मोदी की है, जिसने अमेरिका को इस वक्त सख्त लफ्ज कहे थे कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज निकाल रहा था। इंडिया को ये लगता है कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है और मोदी दुनिया को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है और फिर इनमें कामयाब भी हो रहा है। आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि अमेरिका और भारत के आपस के मामलात उस वक्त खराब हुए थे कि जब चीन और इंडियन फौजी आपस में लड़ रहे थे। भारत ने अमेरिका से चीन के खिलाफ
खिलाफ मदद मांगी तो अमेरिका ने कहा आप यूक्रेन की तरह चीन से जंग छेड़ दो तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मगर भारत इतना बेवकूफ नहीं था, उन्हें पता था कि अमेरिका भारत को बैटल ग्राउंड बना देगा और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर कुछ ईयर से बाद भारत ने अमेरिका को साफ कहा कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और अब उन्होंने चीन के साथ मामला ठीक करना शुरू कर दिए। भारत इस मौके पर यह ख्वाहिश भी रखता था कि चीन के साथ हमारी होने वाली जंग हमारे बजाय अमेरिका लड़े, मगर अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया था। अगर भारत ने उस वक्त अमेरिका की बात मान ली होती तो जैसे आज यूक्रेन खंडर बन चुका है, बिल्कुल इसी तरह भारत भी खंडर बन चुका होता और अमेरिका दूर बैठा ये सारा तमाशा देख रहा होता। यही वो मौका था कि जब मोदी और बाइडेन अलग अलग होना शुरू हुए थे। उसके बाद भारत जब मलेरिया की दवाई बेचना चाह रहा था तो तब भी अमेरिका ने भारत की मुखालफत कर दी थी, वहां से भी मामलात खराब हुए। उसके बाद यूक्रेन रशिया मामले पर तो ये दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत ज्यादा दुश्मन बन गए थे। यही वजह है कि अब अमेरिका भारत के खिलाफ पूरी तरह खड़ा हो चुका है। अब 2024 के इलेक्शन राहुल गांधी जीत जाता है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो चीन के खिलाफ इस तरह मैदान में नहीं उतर सकेंगे कि जिस तरह बीजेपी उतरी और चीन को टक्कर दी थी। लेकिन इन हालात में भी मोदी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अमेरिका के कहने पर अपने मुल्क को खंडर करेगा। मोदी की ख्वाहिश है कि वो पहले पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे और अपनी फौज का टेस्ट ले, मगर यहाँ भी इसे यही फिक्र लाहक है कि चीन फौरन पाकिस्तान का साथ देने के लिए मैदान में आ जाएगा, जबकि अमेरिका मोदी को इस तरह बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। और अब यही वजह है कि भारत अमेरिका पर मुसलसल इल्जाम लगा रहा है कि इनकी CIA अलैदगी पसंद सिखों को पालती है, उनको सपोर्ट करती है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ भारत को यह भी खतरा है कि CIA जगमीत सिंह को कनाडा का सदर बनाना चाहती है और ये वो बंदा है कि जो सिख अलैदगी तहरीक का बहुत ही अहम बंदा और जिम्मेदार है। वो वजीर आजम बना तो वो भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन जाएगा। लिहाजा भारतीय खुफिया एजेंसियों को लगने लगा है कि ये सारे मुल्क अब इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत ने डॉलर को पीछे करके बहुत से ममालिक के साथ अपनी करेंसी में तजारत शुरू कर दी थी। लिहाजा भारत खुलकर सामने आ गया है और उन्हें लगता है कि यही मौका है कि वो इन मुल्कों के कुछ अहम सिखों को खड्डे लाइन लगा देगा और किसी से नहीं डरेगा। भारत के पास एक एडवांटेज ये भी है कि वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर मैं इन मुल्कों का माल लेना बंद कर दूंगा तो इनकी मुईशतें बहुत ज्यादा घाटे में चली जाएंगी। अब देखना यह है कि अमेरिका इस मुल्क के साथ क्या करता है कि जिसको उसने अपने हाथों से पाला था।